अभी अपन बात करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। यहाँ पे 3 केस मिलेंगे अपन को। पहला प्रीमियम मेथड, दूसरा सरेंडर वैल्यू मेथड और थर्ड होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। अपन एक क्वेश्चन देखेंगे प्रीमियम मेथड में। अपन प्रीमियम मेथड में पहले ये करते थे कि जो भी खर्चे रहते थे अपन पीएनएल में चार्ज करके ख़त्म कर देते थे। अपन ने कभी भी वो खर्चे को बैलेंस शीट पे तो कभी शो नहीं किया था। तो अगर बैलेंस शीट पे शो नहीं किया है तो बैलेंस शीट का कोई ट्रीटमेंट बनना ही नहीं है। तो जो भी पैसा एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, अब क्या होता है, अगर पार्टनर का डेथ हो जाता है तो जो ऑन दी डेथ ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को पूरा पैसा मिलेगा। कौन सा वाला? जितने का उन्होंने सम इंश्योर्ड कराया था। ठीक है, सम इंश्योर्ड को किसका मिलेगा? सिर्फ डेथ ऑफ द पार्टनर का। लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका तो डेथ हुआ नहीं है, लेकिन ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, यानी कि फर्म ने जॉइंटली ऑल द पार्टनर्स का पॉलिसी किया है। ठीक है, तो फर्म को पूरा पैसा मिल जाएगा। कौन सा? जो पूरा सम इंश्योर्ड है। तो फर्स्ट केस में एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे कि A:B:C 3 पार्टनर थे ABC, जहाँ पे उनका रेशियो था 5:3:2 में। अब A की डेथ हो जाती है और एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी रहती है इनकी 1 लाख रुपए की। अब A की अगर डेथ हो जा रही है तो फर्म को पूरा 1 लाख रुपए ही मिलेगा। सरेंडर वैल्यू से तो मतलब है ही नहीं। तो उस केस में एंट्री होगी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना? पूरा 1 लाख। और ये पैसा किसका था? पार्टनर्स लोग का था। दूसरी एंट्री क्या होगी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। कितना होगा? कौन से रेशियो पे? 5:3:2, यानी कि 50,000, 30,000 और 20,000। फिर अपना दूसरा मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड है अपना सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू में अपन पहले क्या करते थे कि हम मेंटेन कर रहे हैं पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू में। ठीक है, और जो रिमेनिंग बैलेंस रहता था, यानी कि मेरा प्रीमियम माइनस सरेंडर वैल्यू, इसको अपन पीएनएल में चार्ज करते थे एज एक्सपेंस। मतलब ये वाला जो वैल्यू है, जो मैं सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन कर रहा हूँ, ये मैं अपने बैलेंस शीट पे शो करता हूँ। क्लियर है? अब इस एग्जांपल को अपन दोहरा देते हैं। ठीक है, एग्जांपल है ABC पार्टनर हैं। कौन से रेशियो पे? 5:3:2 में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली हुई थी 1 लाख रुपए की। बैलेंस शीट पे सरेंडर वैल्यू शो कितने की कर रहे हैं? 10,000 रुपये की। ठीक है, कितने की शो कर रहे हैं? 10,000 रुपये की। अब A डाइस, तो कैसे मिलेगा पैसा? सबसे पहले
बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। 1 लाख तो पूरा ही मिलना है। फिर जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट आप करेंगे टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, कितना होगा? 90,000 रुपये। क्यों? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी बैलेंस शीट पे 90,000 से 10,000 से ऑलरेडी शो करके रखा है। तो मेरा जो बैलेंस है कौन सा? 1 लाख माइनस 10,000 रुपये का, 90,000 का, वही मैं बांटूंगा। तो कितना आएगा यहाँ पे? 45,000, 27,000 और 18,000 रुपये। फिर अपना जो तीसरा है वो कौन सा है? जहाँ पे आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिज़र्व मेथड बनाते हो। यहाँ पे आप ये करते हो कि जो मेरा एट सरेंडर वैल्यू, यहाँ पे अपन बैलेंस शीट पे भी शो करते हैं और लाइबिलिटी साइड में एक रिज़र्व बना के चलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास बैलेंस शीट पे रिज़र्व के तौर पे सरेंडर वैल्यू मेरे पास शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल अपन देख के समझ जाते हैं। जैसे ABC पार्टनर था, 5:3:2 के रेशियो में। इन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली हुई थी 1 लाख रुपए की, और इन्होंने सरेंडर वैल्यू के इक्वल अमाउंट एक रिज़र्व बना के रखा था। तो सरेंडर वैल्यू रिज़र्व या JLP रिज़र्व अकाउंट कितना बनाया हुआ था? 10,000 रुपये का इन्होंने बना के रखा हुआ था। तो इस केस में क्या होगा? सॉल्यूशन सीधी सी बात है, पहली एंट्री तो सेम ही होनी है क्योंकि उनको 1 लाख रुपए मिला। क्यों? क्योंकि जो A डाई हो जाता है। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कितना? 1 लाख मिला कि नहीं? उसके बाद 10,000 तो तुमने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ था, है ना? बैलेंस शीट पे ऑलरेडी शो करके रखा हुआ है ना, एसेट साइड पे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पे। तो बाकी दूसरी एंट्री क्या पास करोगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, कितना? 90,000, 45,000, 27,000 और 18,000। ये तो शो ही करेंगे। तीसरी एंट्री और आएगी एक। तीसरी एंट्री कौन सी आएगी? जो रिज़र्व अपन ने बना के रखा था वो अपने पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, कितना? 10,000। इधर कितना आएगा? 5,000। इधर आएगा 3,000 और इधर आएगा 2,000। तो ये अपना सिस्टम हो जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ। फिर दूसरी बात, ये तो चलो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की बात हो गई, लेकिन अगर पार्टनर्स ने सेपरेट लाइफ पॉलिसी ली हुई तो, यानी कि जैसे तीन पार्टनर हैं ABC, इन्होंने खुद के लिए पॉलिसी ले ली पर्सनल। A ने खुद के लिए पॉलिसी ले ली, B ने खुद के लिए पॉलिसी ले ली, C ने खुद के लिए पॉलिसी ले ली। ये तीनों ने पॉलिसी अपनी ले ली है, लेकिन इसका जो पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट है वो कौन पटाता है? फर्म पे करेगा। कौन करेगा? फर्म पे ही करेगा। ठीक है, चलो अब फर्म इसने पे कर दिया, बोले ठीक है। अगर फर्म पे कर रहा है तो ये पैसा तीनों पार्टनर का ही है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया हुआ है। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उस केस में वो पर्टिकुलर पार्टनर का, यानी कि डिजीज्ड पार्टनर का पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, कितना?
पूरा सम इंश्योर्ड है ना, और रिमेनिंग पार्टनर का सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि जो डिजीज पार्टनर है उसको पूरा पैसा मिल जाए। जैसे एग्जांपल अपन समझ लेते हैं, जैसे अपने एग्जांपल के तौर पे 3 पार्टनर थे, ठीक है, ए बी और सी। इन्होंने पॉलिसी लेके रखी थी, सेपरेट पॉलिसी, कितने की, 1 लाख की, ये 2 लाख की और ये 3 लाख की, ठीक है। और इनका जो सरेंडर वैल्यू था वो था 10,000, इसका था 20,000 और इसका था 30,000। अब अपना जो सी है उसका डेथ हो जाता है, तो सी के लीगल हायर्स को कितना पैसा मिलेगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब सी का डेथ होगा तो फर्म को 3 लाख रुपए मिलेगा उसकी पॉलिसी के ऊपर, है ना। और सी का जो रेशियो है, अच्छा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनके बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है। तो सी का शेयर कितना बनेगा, 1/5, तो कितना होता है वो 60,000 रुपये, ठीक। और बाकी का जो रिमेनिंग है इनका सरेंडर वैल्यू ऑफ ए एंड बी कितना है, 10,000 + 20,000 = 30,000। 30,000 का 1/5 शेयर कितना होगा, 6,000 रुपये। यानी कि जो सी का लीगल हेयर होगा उसको 60,000 + 6,000 मिलेगा, यानी कि 66,000 रुपीज़ मिलेंगे।